बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हलीम, जिसके लिए सबसे पहले पौना कप मैंने चने की दाल ली है। आधा कप माश की दाल धुली हुई इसमें मैं शामिल करूंगी और आधा कप मूंग और मसूर की दाल एक दूसरे बाउल में आप डाल दीजिए। तीसरे बाउल में मैं डाल रही हूँ जौ का दलिया। यहाँ पर मैं डिब्बे वाला दलिया इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 कप भरकर आपने इसका लेना है और एक और बाउल में इसको डाल देना है। इन तीनों चीज़ों को अब हम 4 से 6 घंटे तक भीगा रहने देंगे, या फिर आप रात भर भी इसे भीगा रहने दे सकते हैं। आमतौर पर हलीम बनाना बहुत ही मुश्किल काम समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप कुछ ही देर में बहुत ही ज़बरदस्त हलीम बनाकर तैयार कर सकेंगे। किसी भी बाज़ारी मसाले के बग़ैर आप घर में अपने हाथों से इसको तैयार कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी इंशाअल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। अब एक पतीले में हमने लिया है प्याज। 5 से 6 प्याज मैंने स्लाइस कर लिए थे बहुत ही बारीक से, और इसमें हम डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। इनको हमने लाल करना है, जो कि हलीम के ऊपर डालने के लिए प्याज काम आता है। बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। प्याज लाल करने और प्याज को लाल करके मुकम्मल महफूज करने का तरीका भी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये प्याज आपकी बहुत सारी डिशेस में काम आता है, लेकिन यहाँ पर हम हलीम के लिए तैयार कर रहे हैं। पहले इसे कुछ देर तेज़ आंच पर बनाएंगे और फिर आंच को हल्का करके हम इसे तैयार करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 2 लीटर पानी में मैंने चने की और माश की दाल जो भीगी हुई थी उसे शामिल कर दिया है। कुकर में मैं यहाँ पर इन्हें गला रही हूँ। आप चाहें तो पतीले में भी हल्की आंच पर गलने के लिए रख सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे आप 1 बड़ा चम्मच भरकर नमक, कुछ साबित गरम मसाला इसमें जाएगा, जिसमें 3 अदद मोटी इलायची, दारचीनी के 2 से 3 टुकड़े, लौंग 4 से 6 अदद, तेज़पात के पत्ते 2 अदद। इन सब मसालों के साथ आप दालों को गला लीजिए। दालें जब 80% तक गल जाएं। इनका कुकिंग टाइम मूंग और मसूर की दाल के साथ मैच नहीं करता। यही वजह होती है कि जब हम सारी दालें इकट्ठी रख देते हैं तो कुछ दालें पेंदे के साथ लगने लगती हैं और कुछ दालें कच्ची रहती हैं। यहाँ पर प्याज हमारा लाल हो रहा है और दाल हमारी 80% तक गल चुकी है। आप देख रहे हैं गल के टूटी नहीं है, बल्कि इसके दाने अलग-अलग हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी मूंग और मसूर की दाल, जो अलग बाउल में हमने भिगोई थी। इसको शामिल करने के बाद साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दलिया। जो डिब्बे वाला दलिया मैंने डाला था उसका कुकिंग टाइम और मूंग और मसूर की दाल का कुकिंग टाइम तकरीबन सेम है। मैं इन्हें यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। जब आप हल्की आंच पे रखेंगे तो आप कुकिंग टाइम इसका नोट कर लीजिएगा। प्याज लाल हो रही है और देखिए जब प्याज इस तरह से इस शक्ल में आ जाए इसका कलर, तो आपने आंच को बंद कर देना है और गरम घी में इसे थोड़ी देर के लिए गरम कुकिंग ऑयल में पड़ा रहने दीजिए। तो प्याज बिल्कुल आपके मतलूबा कलर पकड़ लेगा। उसके बाद एक प्लेट में टिश्यू पेपर पर हम इसे उतार लेंगे। दालें यहाँ पर गल चुकी हैं हमारी, और किसी भी खुले बर्तन में आप इन्हें निकाल लीजिए। मैं यहाँ एक मिट्टी के खुले बर्तन में इसे निकाल रही हूँ। इसे कुछ देर ठंडा होने देंगे। साथ ही शामिल कर रही हूँ मैं इसमें यखनी, जो कि मैंने बीफ की हड्डियों से निकाली हुई थी और तकरीबन 1 बाउल भरकर मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। पहले भी आपको हम टिप्स में बता चुके हैं कि बीफ की यखनी हड्डियों की अगर आप निकाल कर महफूज कर लेते हैं तो आपके कितने काम आती है। यहाँ पर प्याज लाल हुआ हमने निकाल लिया है और अब जो कुकिंग ऑयल बचा है उसमें डाल रही हूँ मैं 800 ग्राम चिकन बोनलेस। चिकन का ब्रेस्ट पीस आप इसमें डालिएगा इसी तरह से, और कुछ मैंने बोनलेस डाला है क्यूब्स में कटा हुआ, और जो ब्रेस्ट पीस था वो मैंने पूरे का पूरा इसमें डाल दिया है। इस तरह से इसमें रेशे बहुत अच्छे हलीम में इसके बनते हैं।
2 अदद प्याज ग्राइंड करके साथ ही मैंने शामिल कर दी। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट का, 2 टेबलस्पून आप डाल लीजिए या फिर गोल चम्मच भरकर लहसुन अदरक के पेस्ट का शामिल कर लीजिए। 2 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। साथ ही हल्दी शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर, और इन सब चीज़ों को अब हम भूनेंगे दरमियानी आंच पर। अच्छी तरह से आपने भून लेना है। मसाला हमारा हलीम का बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आप बीफ के साथ बना रहे हैं तो आप बीफ का भी मछली का एक बड़ा पीस इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर दालें हमारी ठंडी हो चुकी हैं। ठंडा होने के बाद इसको आप ग्राइंड कर लीजिए ग्राइंडर के जग में। अच्छी तरह से आपने इसे ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पर भुनाई हमारी मसाले की हो चुकी है और चिकन तो भूनते हुए ही तकरीबन 50% गल जाता है। थोड़ा सा हम इसे और गलाएंगे पानी डालकर, ताकि इसके रेशे करना और घोटना हमारे लिए आसान हो। अगर आप बीफ के साथ बना रहे हैं तो इसी तरह आप एक बड़ा सा बीफ का मछली का पीस ले लीजिए और उसे ढेर सारा पानी डाल दीजिए आप इस स्टेज पर उसमें, और फिर उसे पकने के लिए रख दीजिए। चिकन हमारा गल चुका है, आप देख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी अभी बाकी है। यहाँ पर जो दालों और दलिए के साथ हमने पेस्ट बनाया था, जो लिक्विड हमारा तैयार है ग्राइंड हुआ हुआ, थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी। पूरा आपने शामिल नहीं करना, इसमें से 20% इस मसाले में आप शामिल कर दीजिए। और अब हलीम का असल काम हमारा शुरू होता है। इसे घोटना कहा जाता है, और इसकी मदद से आपने हलीम को इस तरह से 10 से 15 मिनट तक घोटना है। बिल्कुल चिकन के रेशे इस तरह से अलहदा हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से इसको दबाकर मसलते हुए आपने 10 से 15 मिनट आप घोटेंगे तो बिल्कुल बीफ हो या चिकन हो उसके रेशे बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे। अब हम बाकी का दालें और जो दलिए का हमारा ग्राइंडेड मिक्सचर था वो भी इसमें शामिल कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें 2 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ। साथ ही हरी मिर्चें आप काट कर शामिल कर दीजिए। हरी मिर्च काटने के बाद हाथों में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, तो आप किचन के लिए एक अलहदा से कैंची रखिए और उस कैंची के साथ हमेशा हरी मिर्च को काटें, ताकि आपके हाथों में जलन महसूस ना हो। चूल्हा अब हमने ऑन कर लेना है। बाकी का सारा लिक्विड डालने के बाद इसको चूल्हे के ऊपर रखकर ही हम मुसलसल घोटेंगे। घोटने के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आएगा। आप देख सकते हैं हलीम के रेशे कितने खूबसूरत आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, और हलीम मुकम्मल घुटकर तैयार हो चुकी है। ठंडा होने के बाद ये दुगना गाढ़ा हो जाती है। इसी हिसाब से आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। फ्रेश सैलेड और लीमू के साथ आप इसे पेश कीजिए। हरा धनिया, हरी मिर्चें, लाल प्याज और नान के साथ आप इसे नोश फरमाइए।